कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज मैं आपके लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी हनी सकल, इस बुक का जो नाम है, इस बुक का आज मैं आपके लिए हु डिड पैट्रिक होमवर्क का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बच्चों ये हमने 5 इसके वो पैराग्राफ कर लिए थे और आज पैराग्राफ 6 से मैं उसको शुरू कर रही हूँ। तो चलिए, व्हेन इट केम टू मैथ्स व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें पहले तो हम ये जान ही चुके हैं कि पैट्रिक जो था वो होमवर्क नहीं करना चाहता था और पैट्रिक को अचानक ही जो उसकी बिल्ली के साथ खेलता हुआ एक एल्फ मिल जाता है। एल्फ माने छोटा जिन्न, जिससे को वो तैयार कर लेता है कि तुम मेरा होमवर्क कराओगे। तो यहाँ पर अब वो आगे की कहानी ये हम जानेंगे कि उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये होता है कि व्हेन इट केम टू मैथ, अब जब मैथ सब्जेक्ट की बारी आती है, मतलब जब मैथ का नंबर आया कि उसे मैथ का होमवर्क करना था, तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। क्योंकि जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो मतलब वो बहुत ही लकी अपने आप को समझ रहा था कि भाई मेरा तो सारा होमवर्क ये कर देगा, एल्फ कर देगा, जिन्न कर देगा, और वो करना नहीं चाहता था होमवर्क, है ना। तो जिन्न तो तैयार हो गया था। अब पैट्रिक ये कहता है कि पैट्रिक आउट ऑफ लक कब हो जाता है, मतलब पैट्रिक की अब तो शामत आ गई थी जब मैथ सब्जेक्ट का नंबर आया। अब यहाँ पर जो हमारा एल्फ है बच्चों, एल्फ कहता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स। ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? टाइम टेबल्स माने होता है बच्चों पहाड़े, है ना। टाइम टेबल्स माने क्या होता है? टाइम टेबल्स माने होता है बच्चों पहाड़े। देखिए पहाड़े तो आप जानते ही होंगे ना। चलिए कैसे लिखते हैं पहाड़े? ठीक है, पहाड़े जो होते हैं ना, टेबल्स होती हैं, वो है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, द एल्फ स्ट्रिक्ड। स्ट्रिक्ड माने होता है बच्चों चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। स्ट्रिक्ड माने अब जो जिन्न था वो चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। अब वो कहता है वी एल्फ्स मतलब हम जो जिन्न होते हैं इनको कभी, हमको जिन्नों को कभी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। किन की आवश्यकता नहीं पड़ती? पहाड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहाड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। अब बच्चों वो यहाँ पर ये कहता है और किसकी जरूरत नहीं पड़ती? एडिशन की यानी कि जोड़ की, एंड सब्ट्रैक्शन माने घटाने की, एंड डिवीजन, डिवीजन माने भाग देना, एंड फ्रैक्शंस माने भिन्न। ठीक है, तो किस किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती? हमको कभी भी जोड़ की जरूरत नहीं पड़ती, हमको कभी घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको कभी भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमको कभी फ्रैक्शंस माने भिन्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों देखिए, भिन्न में ये फ्रैक्शन माने होता है बच्चों भिन्न होता है। इसको कैसे लिखते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भिन्न। ठीक है, भिन्न, है ना, भिन्न की जरूरत नहीं पड़ती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। अब वो कहता है यहाँ मेरे बराबर में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम बस मुझे गाइड करो, मतलब मेरा मेरा केवल मार्गदर्शन करो, मुझे केवल ये बताओ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर ये बताते हैं कि जो जिन्न था वो ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि मानव इतिहास के बारे में बच्चों कुछ भी नहीं जानता था। मानव इतिहास कैसे होता है? जैसे कि मानव इतिहास अब के मतलब हमारे यहाँ गणित में सब्जेक्ट है या हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो हमारे यहाँ उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि जिन्नों की दुनिया तो अलग होती है, उनके यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना होती है। तो उसके यहाँ पर उसको मानव हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड टू देम इट इज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री माने होता है बच्चों रहस्य। मिस्ट्री माने बच्चों क्या होता है? मिस्ट्री माने होता है रहस्य। कैसे लिखते हैं रहस्य? रहस्य कैसे लिखते हैं? मिस्ट्री माने होता है रहस्य। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखो आप, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है? सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब वो क्या होता है? सो द लिटिल एल्फ माना इसलिए छोटा जिन्न, ऑलरेडी माने पहले से ही, ए शाउटर माने एक चिल्लाने वाला था, मतलब वो चिल्लाता रहता था, चिल्लाने की आदत थी उसको, चिल्लाता रहता था। जस्ट गॉट लाउडर, और वो और तेज, लाउडर माने और तेज चिल्लाने लगता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को जाओ,
लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। नीड माने होता है बच्चों आवश्यकता या फिर जरूरत, जरूरत ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, जरूरत। अब यहाँ पर मोर एंड मोर बुक्स, यहाँ पर वो कहता है यहाँ पर कि मुझे और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, ठीक है, तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, कि और ज़्यादा की किताबों की ज़रूरत है, ज़्यादा की और ज़्यादा की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम क्या करोगे, तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो, है ना, यहाँ पर कह रहा है ना, और यू कैन हेल्प मी, तुम मदद कर सकते हो, रीड देम टू, टू माने उनको पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो। अब बच्चों देखिए ये नेक्स्ट आया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का अर्थ होता है बच्चों वास्तव में, क्या होता है, वास्तव में, वास्तव में, ठीक है, वास्तव में, है ना, ऐसे। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। नेग माने होता है बच्चों परेशान कर देने वाला, मतलब वो पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता था। कैसे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एवरी डे हर दिन, प्रत्येक दिन मतलब रोज, इन एवरी वे हर तरीके में, मतलब हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वो जो छोटा जिन्न था, वॉज ए नेक वो क्या हो गया था, वो एक परेशानी का सबब बन गया था। यानी कि एक एक परेशानी, वो खुद छोटा जिन्न ही खुद एक परेशानी बन गया था उसके लिए, किसके लिए, हमारे पैट्रिक के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, नेग मानी तो यह होता है परेशानी पैदा करने वाला, है ना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन Patrick was working harder than ever. Was it a drag? अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि पैट्रिक जो था और ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था, मतलब जितना उसने कभी नहीं किया था वो और ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था। वर्किंग हार्डर माने और ज़्यादा काम कर रहा था, देन एवर मतलब उसने पहले तो कभी नहीं किया था ऐसा इतना काम जितना वो कर रहा था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और ये क्या हो गया था, ड्रैग माने क्या होता है, और ये एक अपने आप में ही एक उबाऊ काम था। उबाऊ, ये फिर उबाऊ, उबाऊ माने जिससे हम ऊब जाएं, उबाऊ काम, उबाऊ, ठीक है, उबाऊ काम। अब यहाँ पर क्या होता है, उबाऊ माने जो हमारे को, जैसे हम बोर कहते हैं ना, बोरिंग काम, बोर काम। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात तक जागता रहता था, मतलब देर रात तक जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और बच्चों यहाँ पर ये है कि हैड नेवर फेल्ट सो वेरी माने उसने कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। थका हुआ, वेरी माने होता है बच्चों थका हुआ। जब आप पूरा दिन रात रात भर जगेंगे, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, वही सिचुएशन हमारे यहाँ पर पैट्रिक की उसने एल्फ ने कर दी थी, उस जिन्न ने। अब क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या आता है कि वो थका हुआ महसूस करता था, एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफल्ड एंड ब्लेयरी। और बच्चों अब वो क्या कर रहा था, वो स्कूल जा रहा था, वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था, विद हिज आईज कैसी आंखों के साथ, अपनी पफ्ड माने पफ्ड एंड ब्लेयरी, पफ्ड एंड ब्लेयरी। पफ्ड माने होता है बच्चों सूजी हुई आंखें, जैसे सूज जाती है ना आंखें, सूजी, सूजी आंखें, आंखें जो सूज जाती हैं, जैसे मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं, ऐसी आंखें, है ना, ऐसे सूजी हुई आंखें। और ब्लेयरी माने क्या होता है बच्चों, ब्लेयरी माने होता है धुंधली, 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 जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं डिम, जैसे कम दिखाई देता है ना, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। पूरी पूरी रात अगर हमारे आगे किताब रहेगी तो हमें कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, हमें ऐसे तो लगेगा कि अरे भैया पूरी रात पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, बड़ा स्कूल जाएंगे बड़े गिरे पड़े से, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। फाइनली, फाइनली माने बच्चों अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब वो स्कूल का वो अंतिम दिन आ गया था जब उसको स्कूल पहुंचा था। यानी कि बच्चों छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, होमवर्क पूरा हो चुका था, अब वो दिन था जब इसको स्कूल जाना था।
द लास्ट डे ऑफ स्कूल वो नहीं है कि स्कूल का अंतिम दिन था, ये वो दिन था जब इसको स्कूल जाना था, वो स्कूल पहुंचने का वो दिन था, वहाँ वो पहुंच गया था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और बच्चों वो जो छोटा सा वो जो जिन्न था वो भी आज़ाद होने के लिए, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और वो भी जाने के लिए आ जाता, क्योंकि उसने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करा दूं फिर मैं फाइनली जा सकता हूँ। अब वो भी फ्री हो गया था जाने के लिए कि भाई इसका एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक होमवर्क की बात थी देयर वॉज नो मोर, अब वो था नहीं, क्योंकि उसने कहा था तुम्हारा पूरा होमवर्क, तुम्हारा मतलब जो भी तुम्हारी विश होगी मैं उसको पूरा कर दूंगा तब मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि उसने वादा कर दिया था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब बच्चों क्या होता है, इसलिए वह क्वाइटली माने होता है बच्चों चुपचाप से, जैसे हम नहीं होते जैसे कि हम चुपचाप से, अगर हमें जैम खाना हो किचन में, हम किचन में जाएंगे जैम खाने अपनी कोई पसंदीदा चीज़ लें तो हम बड़े चुपचाप से जाते हैं कि किसी को आवाज़ ना आए, है ना, चुपचाप से, है ना। क्या हो गया, क्वाइटली माने होता है चुपचाप से, और बच्चों चुपचाप से होता है ना, और सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और सिलीली माने होता है बच्चों बड़ी ही चतुराई से, बहुत ही क्लेवरली, ठीक है, बहुत ही क्लेवरली, ठीक है, क्लेवरली वो जाने के लिए तैयार था, और वो क्या हुआ, उसने स्लिप आउट माने चुपचाप से वो निकल गया बैक डोर पीछे के दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक ने एज माने अच्छे अंक, एज माने होता है बच्चों अच्छा अंक, अच्छे दर्जे के अंक प्राप्त कर लिए थे। इस क्लासमेट्स, क्लासमेट माने जो उसके कक्षा सहपाठी थे, जो साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, यहाँ पर उनके लिए है ये सहपाठी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सहपाठी जो थे उसके, क्लासमेट्स माने सहपाठी, सहपाठी साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो भी उसके लिए क्या कर रहे थे, वो भी वर अमेज्ड, वो भी बहुत सरप्राइज्ड थे। वो क्यों सरप्राइज थे, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे देखकर, कि उन्हें बड़ा वो हुआ, शॉक्ड हुए हो गए, अरे वाह इसके इतने अच्छे नंबर हैं। एंड हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसके टीचर्स, उसके जो अध्यापक थे वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, वो हंसे, एंड और वो फुल ऑफ प्रेज का मतलब है वो उन्होंने बहुत तारीफ करी पैट्रिक की। एंड पेरेंट्स, और उसके माता पिता, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि उसके जो माता पिता थे दे वंडर्ड, वो उन्हें भी इतना आश्चर्यचकित थे, वो इतने चौंक गए थे उस रिजल्ट को देखकर कि व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, के आखिर हमारे पैट्रिक के साथ ऐसा हुआ क्या है जो वो इतना बदल गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किंग, मॉडल किड, किड माने होता है बच्चा बच्चा, छोटे बच्चे के लिए, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा छोटा सा जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बोलते हैं हम किड, वो उनके सॉरी उनके लिए बोलते हैं बच्चों बेबी। और जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा जब किशोरावस्था में नहीं होते, और बेबी से जो बीच वाला वो होता है उसमें बच्चे होते हैं किड। तो वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज कोर्स, कोर्स माने होते हैं बच्चों जो अपने दैनिक काम, जिन्हें वो दैनिक काम जो वो उबाऊ समझता था ना, जो उसके दैनिक काम होते थे, दैनिक उबाऊ काम, जिन्हें वो उबाऊ या बोरिंग काम समझता था, है ना, वो बोरिंग काम समझता था ना, वो सब काम अब वो करने लग गया था काम, है ना, इस तरीके से। अब क्या हुआ कि वॉज चीयरफुल, अब वो खुश रहता था। नेवर रूड, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब पूरे तरीके से एक नया एटीट्यूड उसने अपना लिया था। जैसे वो पहले करता था, काम नहीं करता था, गुस्सा करता था, अपना कमरे साफ नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता, मतलब पूरे तरीके से चेंज हो गया था, उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया था। यू सी, आपने देखा इन द एंड, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैड डू ऑल हिज होमवर्क। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कि जब उसकी इतनी तारीफ हो रही होती है, वो हो रही होती है, तो वो यूँ सोचता है कि पैट्रिक स्टिल थॉट, मतलब वो अभी भी यही सोचता था कि जितना भी होमवर्क था ही हैड मेड, जो भी उसने किया था, दैट द टिनी मैन, मतलब वो जो छोटा नाटा आदमी था, जिंद था, उसी ने सारा होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट यानी कि एक रहस्य आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये था, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं बच्चों कि एक रहस्य मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, एक सीक्रेट बात शेयर करना चाह रहे हैं, वो ये था, वो कह रहे हैं कि तो जो आपके और मेरे बीच में रहेगी, इट वॉज नॉट द एल्फ, ये वो एल्फ नहीं था, ये छोटा जिन्न नहीं था। पैट्रिक हैड
डन इट हिमसेल्फ, यानी कि बच्चों पैट्रिक ने ही ये अपना होमवर्क किया था बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो जिन्हें चिल्लाता रहता था कि तुम लाइब्रेरी जाओ, किताब लेके आओ, और ये टाइम टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, पहाड़े क्या होते हैं, तुम इन्हें खुद ही पढ़ोगे, तुम मुझे पढ़ के सुनाओगे, है ना? तो वो उनको पढ़ता था, और जो इंग्लिश मीनिंग है उनको डिक्शनरी में छाँटता था, फिर उनको देखता था, फिर लिखता था। एक तरीके से पूरा जो होमवर्क था बच्चों, वो किसके द्वारा किया गया था? पूरा जो होमवर्क था वो हमारे पैट्रिक ने ही किया था, और वो ये सोच रहा था कि वो उस एल्फ ने किया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सारा काम उसने किया है। इसी के साथ बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं की यहीं करती हूँ अब फिनिश। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा। और इसी के साथ मैं पारुल भारद्वाज आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद एंड जय भारत।